हेलो साथियों, तो मैं शशांक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक में, जिसमें हमारी गणित की श्रृंखला में चल रहा है भिन्न। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो भिन्न होती है वो क्या होती है और भिन्नों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, और बोल के गया था कि अब हम आगे जानेंगे भिन्नों पर होने वाली क्रियाएं। तो जो भिन्नों पर होने वाली क्रियाएं हैं उनमें सबसे पहले आता है भिन्नों का जोड़। सबसे पहले आता है आपका भिन्नों का जोड़। कैसे करेंगे? जोड़ अथवा घटाना भी साथ ही ले लेते हैं, क्योंकि जोड़ और घटाने के नियम एक ही हैं, एक ही होगा भिन्नों का जोड़ एवं घटाना। तो मान लीजिए आपके पास कोई भिन्न 2/5 और 4/7 है। तो अब आपको इस भिन्न को यानी इन भिन्न को जोड़ना भी है और घटाना भी है। तो मैं केवल एक ऐसा ट्रिक बता रहा हूं आपके लिए जो शायद हमारे जो कमजोर वर्ग के स्टूडेंट हैं उनको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो जब इन भिन्नों को जोड़ना होगा तो मुझे इन दोनों के बीच में प्लस का सिंबल लगाना पड़ेगा या प्लस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो 2/5 प्लस 4/7 को जो जोड़ने का तरीका है वो सीधा सीधा बड़ा सिंपल बता रहा हूं मैं आपको। आप पहले दोनों हरों का गुणा कर लीजिए। दोनों हरों का क्या कर लीजिए? गुणा कर दीजिए। तो दोनों हर, इस भिन्न का हर 5 है और इस भिन्न का हर 7 है। तो जब आप 5 और 7 का गुणा करते हो तो आपको प्राप्त होता है 35। अब क्या करना है आपको कि जो दूसरे भिन्न, अब पहला भिन्न से स्टार्ट करेंगे हम दोबारा से। पूरे बट्टा हर का मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखते हो कि पहली भिन्न का जो अंश है वो 2 है या हर जो है वो 5 है। यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर आपको दिमाग लगाना, थोड़ा सा जो मैं बोल रहा हूं उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है कि जो भिन्न का 5 आ रहा है उसका भाग आप 35 में लगाइएगा तो कितना आएगा? 7 आएगा, क्योंकि मैंने 5 और 7 का गुणा किया था। तो 5 का भाग 35 में लगाएंगे तो 7 बार जाएगा, और जितनी बार भाग जाएगा आप उसका गुणा उसके अंश में कर दीजिए। तो 5 के ऊपर 2 लिखा हुआ है, भाग गया 7 बार, तो मैंने लिख दिया 2 गुणा 7। आगे जो चिन्ह आ रहा है वो लगा लीजिए। अब 7 का भाग आप 35 में लगाओगे तो 5 बार जाएगा, 5 बार गया तो ऊपर वाला अंश जो है वो है 4, गुणा कर दीजिए 5 से, हल कर लीजिए। 2 सत्ते 14 प्लस 4 पंजे 20 बट्टे 35 बराबर 20 और 14 को आप जोड़ोगे तो आएगा 34/35। अब आप देखते हो कि ये जो आंसर आता है मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो मेरा हो सकता है सरल भिन्न यानी मानक भिन्न ना हो। तो मानक भिन्न में कैसे बदलते हैं ये मैं पहले आपको बता चुका हूं कि जब तक आप बदल सकते हैं जब तक उनके अंश और आपस में अभाज्य ना हो जाएं। तो देखते हो आपके 34 और 35 को एक साथ कोई भी नंबर डिवाइड नहीं करता, यानी कि आपस में अभाज्य हैं। तो जो आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा 34/35। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा, मैंने बोला आपको कि हरों का मल्टीप्लाई कर लीजिए और प्रत्येक हर से भाग लगाते जाइए और उसके अंश में गुणा करते जाइए, तो आपको आपका आंसर प्राप्त होता चला जाएगा। अभी ले लेते हैं, मान लीजिए आपके पास 3 भिन्न हैं, 3/4 कोमा 4/5 कोमा 7/2। अब इन 3 भिन्नों का आपको जोड़ ज्ञात करना है। तो फिर वही कंडीशन, फिर वही स्थिति कि इन तीनों भिन्नों के बीच में आप जोड़ का सिंबल लगा लीजिए। 3/4 प्लस 4/5
प्लस 7/2। अब आपको क्या करना है, ये हल करने के लिए भी आ जाता है, आपको भिन्न दे रखी होगी और हल करना पड़ सकता है। तो वही नियम कीजिए आप, पहले सारे जो भी हर हैं उनका आपस में गुणा कर लीजिए। जैसे यहाँ पे आ रहा है 4, यहाँ पे आ रहा है 5, यहाँ पे आ रहा है 2, तो 4 और 5 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे, पहले 4 और 5 का मल्टीप्लाई, उसके बाद जो भी आए उसका 2 से मल्टीप्लाई, यानी सभी हरों का आपको गुणा करना है। तो 4 का भाग 5 में लगाओगे तो आप 5 गुणा करोगे तो आएगा 4 पंजे 20, और 20 की 2 में गुणा करोगे तो आएगा 40। तो सारे हरों की गुणा हो गई, कितना आ गया आपका उत्तर 40। 4 पंजे 20 दूनी, जितने भी हर हैं आपके पास उन सभी की गुणा कर दीजिए। अब आप नए सिरे से चलिए, जो भी भिन्न है उसके हर का भाग इसमें लगाइए और उसके अंश में गुणा कर दीजिए। तो मैं सीधा सीधा करूंगा, अब गुणा का निशान नहीं लगाऊंगा। तो 4 का भाग 40 में आप लगाओगे तो 10 बार जाएगा, 4 धाई 40, और इसका अंश कितना है 3, तो 10 का गुणा 3 में करोगे तो आ जाएगा 30। आगे है प्लस 5 का भाग 40 में लगाओगे तो 5 का भाग 40 में लगाओगे तो जाएगा 8 बार, यानी 5 अट्ठे 40, और 8 का गुणा 4 में कर दोगे तो आ जाएगा 32, प्लस 2 का भाग 40 में लगाओगे तो आएगा 20 बार, यानी 2 का भाग 40 में लगाया तो कितनी बार गया 20 बार, और 20 का 7 में गुणा किया तो आया 140। सबको जोड़ लीजिए, तो 0 2 2 0 2, 4 और 3 7 और 3 10, हासिल का 1 और 1 2/40। कितना आ गया 202/40। यहां भी आप आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन ये मानक भिन्न नहीं है तो इसको मानक भिन्न में हम बदल लेते हैं। तो जब आप 2 से काटोगे तो 2 एकन 2, 0 2 एकन 2 और 20 दूनी 40, यानी कितना आया 101/20। अब तो ये सॉल्व होगा नहीं, अब ये सॉल्व नहीं होगा। तो अगर नहीं हो रहा है तो यहीं भी छोड़ सकते, अगर आप चाहते हो इसको मिश्रित भिन्न में बदल दीजिए, मिश्र भिन्न में बदल दीजिए। तो 20 का भाग लगा दीजिए ऊपर, पूरा कितनी बार जा रहा है 20 पंजे 100, यानी भागफल आया 5, शेषफल आया 1 और हर आया 20। तो 5 सही 1/20 इसका आपको आंसर मिल गया। यानी जो आपको 20 का 101 में भाग लगाना है, जितना भागफल आए वो सही में, शेषफल आए अंश में, और हर हमेशा सेम रहता है, चाहे वो मिश्र भिन्न हो चाहे वो सरल भिन्न हो। तो क्लियर हो गया होगा। अब मान लीजिए आपका कहीं पे घटाना कहीं पे जोड़ना चिन्ह लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 2/3 माइनस 4/5 प्लस 2/7 माइनस 3/5। अब आपको इस भिन्न को हल करना है तो क्या आंसर आएगा, तो आप सेम वही काम कर लीजिए जो आप करते आ रहे हो, सभी हरों की गुणा कर लीजिए। तो 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105 और 105 पंजे 525। तो कितना गुणा आ गया 525। अब वही काम कीजिए, 3 का भाग 525 में लगाइए। गुणा क्यों कर रहे हैं एलसीएम से बताओ सर जी, गुणा क्यों कर रहे हैं एलसीएम? क्योंकि अभी हम एलसीएम सीखे नहीं हैं। मैं भी एक भिन्न लूंगा ऐसी जो हम शॉर्ट तरीके से उसको करना सीख लेंगे, टेंशन ना लीजिए। थोड़ा उन बच्चों को भी आगे आने दीजिए जिन्होंने अभी तक भिन्न नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो 3 का भाग आप 525 में लगाते हो तो कितनी बार जाता है, लगा के देख लेते हैं भाई। 5, ये 3 हर बचे हैं, 3 के अलावा तो इनका गुणा कर लीजिए आप। 5 25 सत्ते 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 3 17,
75 बार जाएगा भाई। भाग लगा के देख लो, 3 एकन 3, 2 बचे 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 1 बचा 3 पंजे, तो 175 का आप 2 में क्या कर देंगे गुणा, तो 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15 और 2 एकन 2 और 1 3। चिन्ह है माइनस का तो माइनस लगा देंगे। 5 का भाग 525 में लगाओगे आप तो 105 बार जाएगा, और 105 की 4 में गुणा कर दोगे तो 4 पंजे 20 और 4 एकन 4, 420 आया। 7 का भाग लगा के देख लीजिए तो 7 7 49, 7 पंजे 35, 7 7 49, 7 पंजे 35, यानी कितना आया 75। 75 की 2 में गुणा कर दो तो आएगा 150 माइनस 5 का भाग अभी हमने इसमें लगाया ही था, 105 बार गया, और 105 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 315। तो जो प्लस प्लस के हैं उनको जोड़ दीजिए, जो माइनस माइनस के उनको भी जोड़ दीजिए, ये तो आप जानते ही होंगे। तो 305 और 350 और 150 को जोड़ोगे तो आएगा 500 माइनस 420 और 315 को जोड़ लीजिए तो 5, 1 और 2 3, 4 और 3 7 बटे 525। क्लियर है? क्योंकि माइनस माइनस के भी जुड़ जाते हैं लेकिन चिन्ह माइनस का आता है। अब इसमें आप देखोगे प्लस का 500 है, माइनस का 735 है, तो जिसका ज्यादा होता है हम उसको ही लिख देते हैं चिन्ह समेत आंसर में। जितना ज्यादा होगा तो माइनस का ज्यादा है, 735 में से आप 500 घटाओगे तो बचेगा आपका 235 बट्टे 525। थोड़ा अब इसको सरल कर लीजिए, 5 से कट जाएगा तो 5 का 20, 5 सत्ते 35 बट्टे 5 एकन 5, 0 और 5 25, तो कितना आ गया -47 बट्टे 105। इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो अब ये तो आया, जैसे करके हम भिन्न का जोड़ अथवा घटाओ या कुछ भी आ रहा हो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इसको जल्दी तरीके से करना चाहते हो तो आप इन सब का एलसीएम ले लीजिए, यानी कि कोई ऐसी संख्या ढूंढ लीजिए जो इन सब से कट जाती हो, जो इन सब से कट जाती हो, तो वो 105 ही आएगी। क्यों? 5 बार 2 है, 7 और 3 यानी 3 5 7 के पहाड़े में जो संख्या आ जाए तो 3 पंजे 15 7 105 आ जाता है। ये डायरेक्टली इतनी बड़ी मल्टीप्लाई नहीं होती, लेकिन हम उसको जल्दबाजी में करने की बजाय थोड़ा इससे सीख लेते। फिर भी आपको भाग लगाना पड़ेगा, फिर वही कैलकुलेशन होगी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइएगा। चलो एक बड़ा सा भिन्न ले लेते हैं। मान लीजिए कहीं पर आ रहा है 20 बट्टे 25 माइनस 32 बट्टे 35। अगर आप इसको एलसीएम से हल करना चाहोगे, इनका मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो बहुत ज्यादा आएगा, तो इससे अच्छा है आप इसका एलसीएम ले लो। क्या ले लो? एलसीएम। तो एलसीएम ले लेने का तरीका क्या है भाई? जो भी हर हैं उनको लगा लो और काटते चले जाओ। 5 से कट जाएगा 5 बार, और ये कटेगा 7 बार। 5 से 1 बार, 7 नहीं कटेगा, 7 से 1 बार और ये 1 बार। तो जो भी कट के आया आपका उसका कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो 5 गुणा 5 गुणा 7 यानी 25। 25 का कर दो 7 में गुणा, तो कितना आ गया 155। 25 सत्ते में 155 आता है, गलत। ये आता आपका 175। तो इसकी गुणा करने की बजाय हमने एलसीएम ले लिया, तो आ गया 175। एलसीएम के लिए आपको फैक्टर करने पड़ेंगे, गुणनखंड करने पड़ेंगे। क्लियर है? क्या करनी पड़ेंगे? गुणनखंड, और उनका कर दीजिए मल्टीप्लाई। जो भी आंसर आएगा वही कहलाएगा आपका एलसीएम। अब 25 का भाग 175 में लगाइए आप, तो 7 बार गया, 7 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 में, तो 140 आ गया। माइनस 35 का भाग लगाइए आप, तो 5 बार गया,
और 5 की कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो आया 160। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 1 16। तो बराबर आप देखोगे माइनस के ज्यादा हैं 20/175। 20/175 कैंसिल कर लीजिए, 5 से 4 बार, 5 तिया 15 और 5 25, यानी कि आंसर आया आपका -4/35। कितना आ गया? -4/35। तो इस तरीके से आप एलसीएम लेके भी ये सवाल कर सकते हो। क्लियर? जोड़ घटाव समझ में आ गया। जिन बच्चों को ज्यादा दिक्कत है वो अपने सारे हरों की गुणा कर दीजिए, प्रत्येक हर से भाग लगा के उसके अंश में गुणा करते जाइए, आपको आंसर जल्दी मिल जाएगा। जिनको जल्दी करना है वो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेना नहीं आता तो ऐसी संख्या सोच लीजिए जो उनके हरों में के पहाड़े में आ जाए, फिर हर एक से भाग लगाइए और ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। आगे आता है भिन्नों का गुणा। तो भिन्नों के गुणा में क्या होगा? ये जोड़ अथवा हो गया। अब कर लेते हैं हम भिन्नों का गुणा। तो बड़ा सिंपल है, गुणा से सिंपल कोई चीज नहीं है। मान लीजिए दो भिन्न दे रखी हैं, 2/3, 4/7। तो इसका आपस में हमें गुणा करना है। कितनी भी भिन्न हो आपके पास, गुणा का निशान लगा लीजिए। तो बस गुणा का एक ही नियम है, इसमें कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। अंश की अंश में गुणा कर दीजिए और हर की हर में गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो गुणा के लिए क्या करना है? अंश की अंश में गुणा और हर की हर में गुणा। तो 2 की गुणा 4 में कर देंगे तो 8, 3 की 7 में गुणा कर देंगे तो 21। ये हो गया आपका उत्तर, क्योंकि आपस में भाज्य, इससे ज्यादा ये हल हो नहीं सकता। मान लीजिए आपके पास आ रही है 2/5, 4/3, 7/2, 4/5। फिर आपको गुणा करना है, तो 2 चौका 8, 7 56 चौका कर लीजिए। या आप ये देख लीजिए कि जिस भिन्न का हर किसी भिन्न के अंश से बराबर है तो उसको आप गुणा में कैंसिल कर सकते हो। जैसे आप देख रहे हो कि इस भिन्न का अंश और इस भिन्न का हर आपस में बराबर है, तो ये आपस में हो जाएगा कैंसल। तो बाद बाकी तो कुछ कैंसिल होना नहीं है। तो 4 7 28 और 28 चौका 112 और 5 तिया 15, 15 पंजे 75। तो आपको आंसर मिल गया 112/75। इससे ये मानक भिन्न है या नहीं है? क्योंकि ना तो 112 और 75 को कोई डिवाइड करने वाला डिजिट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। आगे आता है जी आपका भाग। भाग का बड़ा सिंपल फंडा है जी। अगर कोई भिन्न दे रखी है 3/2 और एक भिन्न दे रखी है 5/7, तो बस आपको ये ध्यान लगाना है वो किसका किस में भाग करा रहा है। तो मैंने बोला 3/2 में 5/7 से भाग दीजिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? चिन्ह लगाना पड़ेगा उसके साथ जो बोला है, यानी 3/2 भागित 5/7। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? यानी जिससे भाग लगाना है उस संख्या को आप बाद में लिख दीजिए। अब जिसका भाग लगाना है पहली संख्या को ज्यों का त्यों भाग की जगह पर गुणा, और जिसका भाग लगाना था, यानी जब हम ये चिन्ह बदलेंगे, भाग को कन्वर्ट करेंगे हम गुणा में, तो जो आने वाली भिन्न है, जो आगे वाली भिन्न है, वो कर देंगे हम उल्टी, यानी हर को बना देंगे अंश और अंश को बना देंगे हर। तो अब आप जानते हो गुणा करना, तो 3 7 21 और 2 पंजे 10। तो 3/2 में 5/7 का भाग लगाने पर उत्तर आ जाएगा 21/10। तो क्लियर हो गया होगा। भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, क्योंकि आने वाली क्लासों में आपके लिए सॉल्व करना पड़ेगा। चाहे आप द्विघात समीकरण पढ़ रहे हों,
चाहे आप द्विघात समीकरण के अनुप्रयोग पढ़ रहे हों या फिर आप ऊंचाई दूरी बहुत बड़ी क्लास में आ जाता है 10th क्लास में, तो भी आपके लिए ये वाला चीज आना चाहिए। अगर ये वाला चिन्ह ये वाली चीज आप पर नहीं आ रही है तो आपको आगे चल के दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे ही मैथ A to Z की क्लासों में बने रहिए मेरे साथ और कीजिए मेरे चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। आप वीडियो तो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन हो सके और हम आपके लिए नई नई वीडियो ला सकें। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक में।